क्या आप जानते हैं डाकियों का भारत में दूसरा नाम क्या होता था? आज हम बात करेंगे भारत की डाक व्यवस्था के उन शुरुआती नायकों की जिन्हें इतिहास में रनर के नाम से जाना जाता था। 19वीं सदी में जब न टेक्नोलॉजी थी, न सड़कें थी और न ही आधुनिक वाहन, तब ये डाक रनर पैदल चलकर चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। आइए उनके इस अनोखे सफर को जानें और समझें कि कैसे उन्होंने भारत की डाक व्यवस्था की नींव रखी। 19वीं सदी में भारत में डाक व्यवस्था का इतिहास बेहद रोचक रहा है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में डाकघरों की स्थापना शुरू करी थी, लेकिन ये व्यवस्था मुख्य रूप से उनके व्यापारिक और सामरिक हितों के लिए थी। पहला डाकघर 1774 में कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया, लेकिन पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जिम्मा था डाक रनर का। ये रनर, जिन्हें उस समय डाकिया नहीं बल्कि हरकारा या रनर कहा जाता था, पैदल ही ये लंबी दूरी तय कर लेते थे। कल्पना कीजिए, जंगलों, नदियों और उबड़ खबड़ रास्तों से होकर ये रनर दिन रात चलते थे। उनके कंधों पर एक थैला होता था जिसमें चिट्ठियां और महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे। कई बार एक हाथ में पत्रों का थैला और दूसरे हाथ में एक कोड़ा लिए दौड़ते थे, जिसके ऊपर छोटी छोटी घंटियां बंधी होती थी। ये घंटियां उनकी मौजूदगी का संकेत देती थी। उस दौर में डाक रनर का काम बेहद जोखिम भरा था। 1857 के विद्रोह के दौरान कई डाक रनरों को लूटपाट और हिंसा का सामना करना पड़ा। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में डाकघर लूट लिए गए और कुछ रनर घायल भी हुए। फिर भी ये रनर अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे। डाक रनर सिर्फ पत्रवाहक नहीं थे, बल्कि उस समय की संचार व्यवस्था की रीढ़ थे। वे न केवल चिट्ठियां पहुंचाते थे, बल्कि कई बार यात्रियों के लिए भी मददगार साबित होते थे। डाक चौकियां, जो बाद में डाक बंगले कहलाए, उनमें ये रनर आराम करते थे और यात्रियों को भी वहां ठहरने की सुविधा मिल जाती थी। 19वीं सदी के अंत तक डाक व्यवस्था में बदलाव आने शुरू हुए। घोड़ा गाड़ी, रेल और बाद में मोटर वाहनों ने डाक रनरों की जगह लेनी शुरू कर दी, लेकिन इन रनरों की मेहनत और हिम्मत को भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं की बदौलत भारत में डाक व्यवस्था का एक मजबूत आधार बना, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक माना जाता है। तो ये थी भारत के पहले डाकियों यानी डाक रनरों की कहानी, जिन्हें पैदल चलकर न केवल चिट्ठियां पहुंचाई, बल्कि देश के कोने कोने से जोड़ा। इन गुमनाम नायकों को हमारा सलाम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें बताएं, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहे आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण